मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का 9 नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी समकोण का मतलब B 90 डिग्री का होगा। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ दिया हुआ है tan A बराबर क्या दिया 1/√3 दिया हुआ है। अच्छा tan A बराबर क्या होता है P/B, तो यहाँ लिखेंगे P/B मतलब P का मान A का B का मतलब √3। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ का कमी दिख रहा है H का। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। यहाँ एक फिगर बना लेते हैं। तो फिगर में B समकोण है ना, यानी B नंबर यहाँ समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री हो गया। और जो AC बचा है तो कहीं लिख लो, इसको A मान लो, इसको C ले लो। अब देखो इसका P का मतलब 1 है ना, तो यानी sin A tan A पूछा है तो tan यहाँ है ना, तो इसके सामने वाला P मतलब इसके सामने वाला क्या होता है लंब। तो लंब हमारा क्या दे दिया है 1। अब B दे दिया है मतलब जिस पर खड़ा है तो खड़ा इस पर है जी, तो ये हो जाएगा √3। क्या चीज़ का कमी दिख रहा है, तो H का फार्मूला होता है H² बराबर P² प्लस क्या होता है B²। अब बता दो कि P का मान दिया हुआ है कितना जी, नहीं P का मान 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस B का मान दिया हुआ है √3 का होल स्क्वायर। अब बताओ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा 1। आप प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा जोड़ने पर 4। तो यानी H² बराबर 4। और जब इसको स्क्वायर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √4, तो ये हट जाएगा ना जी। तो जब ये हट जाएगा तो जब इसको तोड़ेगा तो H बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी हमारा H का मान क्या निकल गया 2 निकल गया ना। जब H का मान 2 निकल गया तो जो खाली था वहाँ लिख लो 2। अब क्या क्या मान निकालना है, तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो sin A का मान निकालना है ना जी, उसका से cos C को, उसका से cos A को, sin C का। तो पहले हम लोग sin A का मान निकालेंगे। सबसे पहले जो जैसे बोलेगा वैसे पहले हम लोग उंगली रखेंगे। तो sin A बोला तो ये यहाँ ना जी, तो ये के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा लंब। आई लंब जिस पर खड़ा है उसको आधार, ये आधार है ना एक कण, तो इसका फार्मूला आता है P/H। तो इसके सामने वाला P ये H हमारा ये, तो P का मतलब BC, कण का मतलब AC। तो BC का मान क्या है 1 है, AC का मान क्या है 2, यानी हमारा निकल गया sin A का मान। अब जानते हैं क्या करना है, अब cos C का मान ज्ञात करना है। तो cos C, देखो cos C का मतलब यहाँ ना जी, तो इसके सामने वाला लंब इसके नीचे वाला आधार ये कण, तो इसका मतलब ये BC बटा क्या हो जाएगा AC, मतलब B/H होता है ना, तो BC बटा क्या होता है AC। अब समझ में नहीं आता है कि BC यहाँ क्यों लिख रहे हैं AC क्यों लिख रहे हैं, तो cos C का मतलब होता है B/H। तो B हमारा BC है, H हमारा AC है, तो BC मतलब 1 दिया हुआ है, AC हमारा क्या दिया है 2, यानी इसका भी मान निकल गया cos C का। अब देखना है कि cos A का मान निकालना है। तो cos A का मतलब है जहाँ A बोला है वहाँ उंगली रखो, A के सामने वाला ये लंब इस पर जिस पर खड़ा है आधार ये हो जाएगा कण, हो जाएगा ना जी। तो यानी B/H होता है तो B और बाई क्या हो जाएगा H, यानी AB बटा AC। तो AB क्या दे दिया है √3 और AC क्या दे दिया है 2। इतना बात समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, किसका मान निकालना है sin C का। अब देखो sin C यहाँ है, तो इसके सामने वाला लंब आई हो जाएगा कण, तो AB बटा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा ना। तो AB हमारा दे दिया है √3 और AC दे दिया है 2। अब देखो इसमें जितना दिया था सबका मान यहाँ निकल गया ना। अभी क्वेश्चन पे जो जहाँ जहाँ से लिखा है वैसे मान को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ से पुट करते हैं, पुट करें ना जी। तो बताओ यहीं से मान लिख लेते हैं। sin A का मान क्या है 1/2, 1/2 लिख लो। यहाँ गुणा है तो गुणा लगा लो। अब देखो cos C का मान, तो cos C का मान क्या दिया है 1/2 लिख लेना है। अब बीच में यहाँ प्लस है ना, यहाँ देखो प्लस में है ना, तब प्लस लगा लो। cos A का मान, तो देखो cos A का मान क्या दिया है √3/2 गुण है
साइन सी का मान क्या दिया है √3/2। अब बता देना है यहाँ से कि इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, अब बट्टा में इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। अब जानते हैं प्लस है तो प्लस लगा लो, इसमें गुणा करेंगे 3 तरीका 9 यानी √9 का वर्गमूल होता है 3 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। अब बताओ बट्टा का जोड़ जैसा ही, मतलब बच्चा क्लास के बट्टा का जोड़ नहीं हम लोग पढ़ते थे, वहीं इसमें बट्टा का जोड़ लगा लेना है। नीचे जब 4 4 है 4 4 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो ऊपर जो मान दिया हुआ डायरेक्ट जोड़ लो 1 + 3 तो क्या जाएगा 3 1 4 और 4/4 कट जाएगा तो क्या बच गया 1। मतलब इतना का मान, इतना का आंसर हमारा क्या निकल गया 1, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर का पहला क्वेश्चन, इसमें दूसरा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन जानते हैं क्या करना है, इसमें मान निकालना है। लेकिन कौशी दिया है तो कौशी का मान निकला हुआ है, कौशी दिया है तो कौशी का मान निकला हुआ है, साइन ए दिया तो साइन ए का मान निकला हुआ है, साइन सी बोला तो साइन सी का मान निकला है। मतलब ये मान दिया हुआ है, इस पर खाली क्या करना है पुट कर देना है, हमारा आंसर चला आएगा। तो चलो हम लोग पुट करते हैं। तो पहले कौशी का मान दिया हुआ था, कौशी का मान क्या दे √3/2, तो √3/2 क्या लिखेंगे 2। यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा लो। ठीक है, अब यहाँ मतलब कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। और कॉस सी का मान, तो कॉस सी का मान क्या है 1/2, तो 1/2 लिख लो। अब माइनस है तो माइनस लिख लो। ठीक है, और साइन ए दिया ना, साइन ए का मान क्या दिया है तो 1/2 लगा लो यहाँ। ठीक है, यहाँ गुणा है तो गुणा ले लो, और साइन सी का मान दे दिया कितना √3/2। अब देखना है क्या करना है, इसमें गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, और नीचे में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। माइनस हो तो माइनस लगा लो, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, और इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये दिया है तो समझो जो इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो इतना इधर भी जितना है उतना इधर भी है ना जी, तो इतना में इतना घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। मतलब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। मतलब इतना का आंसर हमारा 0 हो गया। यानी 9 नंबर में 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा से समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 नंबर की, त्रिभुज PQR में जिसका कोण BQ क्या है समकोण है, जिसका Q कोण क्या है जी समकोण है, तो PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ भी दिया है 5 सेंटीमीटर। तो किसका किसका मान निकालना है, साइन P का, कॉस P का और tan P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, लेकिन इसमें Q क्या है समकोण है, क्या जी Q समकोण है, तो हमारा PQR है ना, तो इसको मान लेते हैं P, इसको ले लेते हैं R, तो PQR हो गया ना। जिसमें दिया हुआ है PQ का मान दिया कितना 5, यानी यहाँ से यहाँ दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR + QR का मान दिया है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं PR + QR बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, आप PQ का मान दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, जब हमारा ये दोनों मिला कर दिया है तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ QR को वहीं रहने देते हैं, क्या देते हैं QR को यहाँ रहने देते हैं, यहाँ 25 लिख लेंगे। ठीक है, PR को हम ना इसको क्या करते हैं 25 के पीछे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा -PR हो जाएगा। समझ में आया, क्या करना है QR है तो QR को लिख लो इसी तरह, आप बराबर में 25 है, इसके आगे प्लस ना छिपा जी, इसको उठा कर इसके पीछे ले जाए तो माइनस लग गया ना। अब देखो हमारा मान निकल गया, QR का मान कितना निकला QR यहाँ से यहाँ है ना जी, तो QR का मतलब क्या है 25 माइनस क्या है PR। आ जानते हैं कि PR मान निकालना है ना जी, तो PR का फार्मूला मतलब S ना निकालना है, तो पहले H² बराबर क्या होता है P² + B² होता है ना जी। अब देखो H² के जगह पर मतलब क्या हो जाएगा P² हो जाएगा, तो लिखो PR² हो जाएगा ना, अब बराबर में P², तो P² यहाँ ना जी, तो इसके जगह पर क्या है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस B, तो B हमारे यहाँ से यहाँ ना जी, तो B के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 25 - PR, 25 - PR का क्या होल स्क्वायर हो गया ना। अब क्या करो तोड़ देना है, यहाँ PR² लिख लो, आप 25 आप प्लस लिख लो, ये देख लो यहाँ फार्मूला तैयार हो रहा है A - B का होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है A²
तो 25 का होल स्क्वायर आ माइनस 2ab तो 2 आ ए का मान 25 आ बी का मान क्या है पी आर आ प्लस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पी है ना तो पी का होल स्क्वायर मतलब ये हमारा ए माइनस बी के फार्मूला यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब पी आर स्क्वायर बराबर यहाँ 25 तो लिख लो, आप 25 का स्क्वायर करेगा तो 25 25 यहाँ 625 आ माइनस 25 दूना 50 आ पी आर तो 50 पी आर लिख देना है। ठीक है, आप प्लस में ये पी आर स्क्वायर हो जाएगा जी। अब ध्यान देना है कि ये पी आर स्क्वायर को हम इधर लाएंगे ना जी, तो पी आर स्क्वायर अब माइनस ना इधर आएगा तो माइनस ना हो जाएगा जी पी आर स्क्वायर। अब बराबर में ये दोनों को जोड़ दो 25 और 625 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 650 और माइनस 50 पी आर। ध्यान समझना, अब देखो इसमें से इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब बराबर में 650 और माइनस 50 पी आर हो गया ना। अब बताओ मैंने 50 पी आर को मैंने 0 ये बराबर किधर लाया तो प्लस ना 50 पी आर हो जाएगा जी, तो 50 पी आर अब बच गया बराबर में क्या जी 650। अब बताओ पी आर को यहाँ रहने दो, अब बराबर में 650 लिख दो, आज जब ये आएगा तो इसके नीचे बटन लग जाएगा जी 50। अब देखो 0 0 कट गया, अब 13 5 65 यानी अब मान निकल गया। किसका मान निकल गया जी पी आर का मान निकल गया। तो देखो यहाँ पी आर है तो यहाँ 25 और माइनस पी आर के जगह पर क्या लिख देंगे जी 13, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ से यहाँ मान कितना निकल गया जी पी आर का मान निकल गया कितना 13, यानी पी आर मतलब यहाँ क्या लिख देंगे 13 और क्यू आर 12 और पी क्यू क्या 5। अब देखो अब जो सवाल पूछेगा सवाल यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। सवाल पूछा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का क्या करना है मान निकालना है। तो सबसे पहले हम एगो निकालते हैं, पहले साइन पी का मान निकालेंगे ना जी। अब बताओ पी हमारा यहाँ ना जी, तो पी के सामने वाला ही लंब हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा कर्ण, तो लंब मतलब क्यू आर क्या जी क्यू आर आ हमारा कर्ण का मतलब पी आर हो गया ना। अब बताओ पी आर ना, अब बताओ क्यू आर का मान कितना दिया है 12, अब पी आर का मान कितना दिया है 13। इसका आंसर हमारा निकल गया 12/13, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइन पी का मान। अब किसका निकालना है जी कॉस पी का, तो बताओ पी हमारा का यहाँ ना जी, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण ना होता है जी, तो पी क्यू बटा क्या हो जाएगा पी आर, यानी पी क्यू बटा पी आर। तो बताओ पी क्यू का मान क्या दिया है 5 और पी आर का मान कितना दिया है 13, इसका भी मान निकल गया। समझ में आ गया ना। अब एक और का मान निकालना है, 10 पी का मान निकालना है ना जी, तो लिख दो 10 पी। अब बताओ पी हमारा यही ना जी, तो इसका फार्मूला था पी बाई बी, तो पी का मतलब क्यू आर और बी का मतलब पी क्यू क्या जी पी क्यू। तो क्यू आर का मान दिया है कितना 12 और पी क्यू का मान कितना दिया है 5। हमारा 3 गो मान पूछा था, तीनों का आंसर क्या हो गया निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका समझ में आया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है। मतलब निम्नलिखित का मतलब जो नीचे दिया हुआ है ये कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। मतलब इसके बारे में बताना है कि सत्य है तो कैसे सत्य है, असत्य है तो कैसे असत्य है। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है जी। अब बताओ 10 सदैव 1 से कम, लेकिन 1 से कम नहीं होता, 1 के बराबर होता है। बता रहे हैं कैसे कि 1045 का मान क्या होता है 1 होता है। आई कह रहा है सदैव 1 से कम होता है जी, नहीं मतलब सदैव नहीं लगेगा यहाँ, लेकिन 1 के बराबर या 1 से कम होता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट दे दिया 1 से डायरेक्ट क्या होता है कम होता है, तो क्या है जी असत्य है। इसका मतलब मान हो जाएगा कि 10a का मान 10 मतलब 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका मतलब 1 से कम नहीं होता, 1 के बराबर होता है, तो ये हमारा क्या होगा असत्य होगा। उसी प्रकार इसका दूसरा सवाल कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। देखो सेक हम लोग देखा जाए
तो जैसे बोला जाता है साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है ना जी, उसी प्रकार हमारा कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 क्या होता है 2, 1/2 ना होता है जी। कॉस 60 का मान होता है 1/2, उसी प्रकार सेक 60 का मान होता है 2। तो यानी ये 2 जो है तो कह रहा है कोण एक के किसी मान के लिए सेक 12/5 यानी 5 दूना 10, यानी 2 से अधिक या 2 के बराबर होता है ना जी। तो दम ये 2 से अधिक है, 5 दूना 10, 2 बार में कटा ना जी, कुछ अधिक होगा, इसका मतलब ये क्या है 2 से अधिक है या 2 के बराबर होगा तो ये क्या है सत्य होगा। क्या होगा जी सत्य होगा। देखो कारण लिख नहीं रहा है लेकिन बता दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कॉस ए को कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, मतलब कॉस ए का कोसाइन होता है, क्या होता है जी कॉस ए का, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कोसाइन। इसका फुल नेम होता है कोसाइन, लेकिन दे दिया है कॉसेकेंट। कॉसेकेंट का मतलब होता है कॉसेक का पूरा नाम दिया है, और कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। कॉस का पूरा नाम क्या होता है कोसाइन, और यहाँ दे दिया कॉसकेंट तो के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं, क्या जी असत्य। तो लिखो यहाँ जी असत्य है। समझ में आ गया ना। अब देखो अगला नंबर सवाल कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। मैंने बताया कि कभी भी कॉट ए देगा, चाहे कॉट थीटा देगा, चाहे कॉट सी देगा, चाहे कॉट पी देगा, उसका ए गुणनफल नहीं होता है। इसको शो के रूप में दिखाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन गुणनफल कभी होता नहीं है। और यहाँ दे दिया गुणनफल होता है तो क्या हो जाएगा जी असत्य हो जाएगा। अब बच गया एक नीचे, यानी 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 यानी साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। नहीं होता है जी। यहाँ दे दिया 3 एकम 3 दे दिया ना, 3 एकम 3 यानी 1 से अधिक दे रहा है ना जी। और इसको भाग करेगा तो 3 एकम 3 1 से अधिक हो रहा है ना। लेकिन साइन थीटा का मान यानी 1 से कम होता है लेकिन 1 से अधिक नहीं होता है। यहाँ बना दिए 1 से अधिक, इसीलिए क्वेश्चन क्या है असत्य है। अब आप लोगों को पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यही हम लोगों का 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग प्ले लिस्ट से आप लोग एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। और अंत में सभी लोग एक साथ बोलेगा जय हिंद।